दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हमने पिछले वीडियो में जो बात किया था उसके आगे अब देखिए, शिवाजी द्वितीय के बारे में हमने बात किया था। अब शिवाजी द्वितीय से आगे हम चलते हैं, शाहू जी महाराज के बारे में बात करेंगे आज। शाहू जी महाराज का समय काल मैंने देखिए, वो जो पहले से जो मैंने बनाया हुआ है उत्तराधिकारी का जो लिस्ट है वो देखिए, वो डायग्राम को उसको कंटिन्यू करते हैं। शाहू 1707 से 1749 ईस्वी तक जो है शासक बनते हैं। लेकिन ये ऐसे ही आसानी से शासक नहीं बनते हैं, इनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा सा इसको समझिए। शाहू जी महाराज के बारे में मैंने बताया था आपको किस तरह से जो मुगल शासक है वो उन्होंने इनको कैद कर लिया था और कैद में रखा था। अब देखिए, ये जो समय काल है 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि शाहू जी महाराज को छोड़ा जाता है। उससे पहले यहां समझिए कि जब मुगल कारावास में रहते हैं वो, तो औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने उनका देखभाल किया था, उनके लालन पालन पे ध्यान दिया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अब देखिए, 1707 ईस्वी में आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे, मोहम्मद आजम, मुअज्जम और कामबख्श, ये तीनों आपस में लड़ाई करते हैं सत्ता के लिए। और इसी बीच 1707 ईस्वी में जो मुगल राजकुमार है आजम, मोहम्मद आजम या आजम शाह जिनको कहा जाता है, उन्होंने शाहू को रिहा कर दिया। बाद में मोहम्मद मुअज्जम जो बड़े पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के नाम से, जब शासक बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक, तो बहादुर शाह प्रथम ने इसको स्वीकृति भी दे दी। यानी कि जो छोड़ा गया था उनको कारावास से, शाहू जी को कारावास से आजम शाह के द्वारा, उसको बहादुर शाह प्रथम ने स्वीकृति दे दी। तो 1707 में वह मुगल कारावास से आजाद हो जाते हैं। आजाद होने के बाद जो उनका प्रथम प्रयास रहता है वो यह रहता है कि वह किस तरह से मुगल शासक बने, फिर से मुगल सत्ता पर काबिज हो जाए। तो उनके लिए उस सत्ता के लिए वो जब प्रयास प्रारंभ करते हैं तो उसमें वो सहायता प्राप्त करते हैं किसका किसका, ये देखिए महत्वपूर्ण है। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ वो व्यक्ति है जो पहला स्वतंत्र पेशवा बनेगा। अभी आने वाले समय में जब हम लोग पढ़ेंगे 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ प्रथम स्वतंत्र पेशवा। स्वतंत्र पेशवा का मतलब आप समझ रहे होंगे, हम वहां विस्तार से जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जो शासक है उसको रिप्लेस करेगा ये, यानी कि शासक का स्थान पेशवा लेगा। और पेशवा का क्या महत्व था शिवाजी के समय में, वहां से हम लोग समझते हुए आ रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से पेशवा का जो शक्ति है वो निरंतर बढ़ा है। और अब बालाजी विश्वनाथ आते आते एक स्वतंत्र शासक के रूप में वह शासन करने लगेगा। बहरहाल हम देख रहे हैं शाहू जी महाराज के बारे में। शाहू जी महाराज ने जो शक्ति संचित की वो किसकी सहायता से की? बालाजी विश्वनाथ और धनाजी यादव। धनाजी यादव की सहायता ली। धनाजी यादव पहले से सेना मंत्री थे, यानी कि सेनापति थे, तो उसकी सहायता ली, बालाजी विश्वनाथ की सहायता ली। और उस सहायता से उसने 1707 ईस्वी में क्या किया? ताराबाई को खेर के युद्ध में पराजित कर दिया। ताराबाई कौन है आप समझ रहे हैं? शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका, उनकी माता जी हैं और राजा राम की पत्नी भी हैं। तो शिवाजी द्वितीय जो कि शासक था और संरक्षिका ताराबाई थी। ताराबाई को खेर के युद्ध में, खेर का युद्ध याद रखेंगे, खेर का युद्ध 1707 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में ताराबाई पराजित होती है किससे? शाहू जी महाराज से। और उसके बाद शाहू जी महाराज जो है वह सतारा में अपना राज्याभिषेक करते हैं। लेकिन ताराबाई और शिवाजी द्वितीय जो है, हालांकि मुख्य युद्ध जो है वो ताराबाई और शिवाजी द्वितीय पराजित हो जाते हैं उस युद्ध में, और शाहू जी महाराज जीत जाते हैं। लेकिन ताराबाई जो है वह यह प्रयास नहीं छोड़ती है कि वह सत्ता पर काबिज रहे, और इसी क्रम में वो क्या करती है? पन्हाला की ओर चली जाती है और बाद में अपने पुत्र के साथ कोल्हापुर में एक शासन व्यवस्था स्थापित करती है। और वहीं से फिर एक शासिका के रूप में वहां से वह निरंतर आगे बढ़ती है। हालांकि उसके बाद की स्थिति क्या होगी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी आप फिलहाल यह समझ पाए हैं कि किस तरह से शाहू जी महाराज मुगल कैद से आजाद होने के बाद और अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं, बालाजी विश्वनाथ और धनाजी यादव को अपनी तरफ करते हैं। और फिर बाद में 1707 ईस्वी में शाहू जी महाराज ताराबाई को खेर के युद्ध में पराजित करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अब देखिए, मराठा शासकों का जो दौर है वह समझिए कि अब खत्म हो गया है। अब पेशवाओं का दौर है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है वैसे ही पेशवा मजबूत होने लगते हैं। और शाहू जी महाराज को हमने देखा कि किस तरह से पेशवा की मदद से, या यूं कहें कि वो बालाजी विश्वनाथ की मदद से
गद्दी पर बैठते हैं और उसके बदले में बालाजी विश्वनाथ को क्या मिलता है, तो एक महत्वपूर्ण पद मिलता है। और वो पद क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप यूं समझिए कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है वह पहले ऐसे पेशवा है जो स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और यह मराठा साम्राज्य के लिए एक पुनः जागरण का भी समय है, फिर से उदय का भी समय है। तो आइए समझते हैं पेशवाओं का दौर कैसा रहा मराठा साम्राज्य के लिए और किस तरह से पेशवाओं ने मराठा को मजबूत किया। आइए समझते हैं जो पहला मजबूत पेशवा या स्वतंत्र पेशवा के रूप में काम करने वाले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ का जो समय काल है, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डाल दिया है। इस लिस्ट में जो महत्वपूर्ण पेशवा है जिसको या जिसके बारे में पढ़ना आवश्यक है वो देखिए मैंने लिस्ट बनाया है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, फिर बाजीराव प्रथम जो बालाजी के ही पुत्र थे 1720 से 1740, फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। 1761 महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि यहां से मराठा साम्राज्य का पतन आरंभ होगा पुनः। क्यों? क्योंकि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और इसमें पेशवा पराजित होते हैं, यानी कि मराठा साम्राज्य पराजित होता है। और शिवाजी के बाद जो पतन प्रारंभ हुआ था, फिर बालाजी विश्वनाथ के समय जो पुनरुत्थान शुरू हुआ था, वह पुनरुत्थान का फिर से पतन 1761 ईस्वी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हो जाते हैं। उसके बाद माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी, एकदम ये उथल पुथल का काल रहा था, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो अंतिम जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, अंतिम का मतलब है कि जिसके बाद अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। कानूनी रूप से पेशवा का पद 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया और उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इसलिए मैं इसे अंतिम पेशवा कह रहा हूं। सवाल पूछे भी जाते हैं तो बाजीराव द्वितीय तक को हम समझेंगे, और बीच के जो पेशवा आप देख रहे हैं जो गैप है 72 से 1803 ईस्वी तक, वह महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम लोग जब आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे तो उसमें चर्चाएं होंगी पेशवाओं के बारे में, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ भी किया नहीं उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए या साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए। तो अब आइए पुनः लौटते हैं, बालाजी विश्वनाथ से शुरू करते हैं। प्रथम पेशवा, मजबूत पेशवा, स्वतंत्र पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए द्वितीय संस्थापक, प्रथम कौन? शिवाजी। द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है क्योंकि दूसरी बार फिर से मराठा साम्राज्य जो है वह शक्तिशाली होना शुरू हो गया था। अब देखिए शाहू को गद्दी पर बैठाने वाला पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। शाहू ने सेना करते पद पर नियुक्त किया था किनको? बालाजी विश्वनाथ को। सेना करते एक पद क्रिएट किया गया था शाहू जी महाराज के समय में। सेना करते का जो पद था उसका काम था सेना को संगठित करना, सेना को मजबूत करना। तो एक नया पद इन्होंने बनाया था। पेशवा के अलावा यह पद भी जो है बालाजी विश्वनाथ को प्राप्त हुआ था, शाहू जी महाराज ने दिया था। अब ये लाइन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसको समझिए। सैयद बंधुओं को सहयोग देकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ इतने शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली थे कि अब मुगल शासक कौन होगा इसमें भी उनका हस्तक्षेप होता था। सैयद बंधु बहुत महत्वपूर्ण है। दो जो भाई थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, दो भाई थे जिनको किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि मुगल शासक के निर्माता थे, ये शासक निर्माता थे सैयद बंधु। ये दोनों भाइयों ने मिलकर सैयद बंधुओं ने मुगलों के 4 शासक को बनाया था, गद्दी पर बैठाया था, जिसमें से पहला फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर और उसके बाद रफीउद्दर्जात, फिर रफीउद्दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह। इन 4 शासकों को बनाने का काम किसने किया था? तो सैयद बंधुओं ने किया था। अब समझिए फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया क्यों? थोड़ा सा कहानी को आप समझिए। 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक का जो समय काल था मुगल शासकों में, वह फर्रुखसियर का काल था। और 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को शासक बनाता कौन है? तो यही सैयद बंधु सहयोग देकर इन्हें गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठ जाता है तब फर्रुखसियर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस शासन व्यवस्था में सैयद बंधुओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, और महत्वपूर्ण पद पे थे भी दोनों भाई, तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, तो क्यों ना
इन दोनों भाइयों को हटा दिया जाए रास्ते से, यानी कि इसकी हत्या करा दिया जाए और फिर स्वतंत्र रूप से मैं शासन कर सकूंगा। फर्रुखसियर के इस षड्यंत्र को सैयद बंधुओं ने समझ लिया, जान लिया, पता कर लिया, और यही कारण था सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया और रफी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया, और रफी उद दर्जात की मृत्यु के बाद फिर रफी उद दौला को गद्दी पर बैठाया। तो और उसके बाद फिर देखेंगे हम कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने वाला सैयद बंधु होता है। तो यहाँ पर सैयद बंधुओं ने किसका सहयोग लिया? बालाजी विश्वनाथ का सहयोग लिया फर्रुखसियर को हटाने के लिए और रफी उद दर्जात को गद्दी दिलाने के लिए। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है बालाजी विश्वनाथ और कितना महत्वपूर्ण है अब पेशवा, कितना महत्वपूर्ण है मराठा। तो यह मराठों की एक शक्ति थी जिसको सैयद बंधुओं ने पहचाना था, और जब यह इस सहयोग से सैयद बंधु शासक बनाते हैं रफी उद दर्जात को, तो उसके बाद फायदा होता है मराठों को भी, क्योंकि 1719 ईस्वी में जब रफी उद दर्जात गद्दी पर बैठता है तो वह मराठा और मुगल से एक संधि होती है, और उस संधि में कुछ ऐसी बातें कही जाती है जो मराठाओं के पक्ष में होता है। और यह फायदा क्यों है? क्योंकि सैयद बंधु को बालाजी ने सहयोग किया था। उस सहयोग का लाभ देखिए एक संधि के रूप में आता है, और उसके जो तथ्य हैं वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाहू जी को शिवाजी का स्वराज्य प्राप्त होता है। शिवाजी का जो स्वराज था, जो कंसेप्ट था शिवाजी का, हमने जिक्र किया था, संपूर्ण राज्य जो था वह किसको मिलता है? शाहू जी महाराज को देता है, और मुगल शासक रफी उद दर्जात जो है इसकी स्वीकृति देते हैं। मराठों द्वारा जीते गए प्रदेश शाहू को दिए जाते हैं। मराठाओं द्वारा जो क्षेत्र जीता गया वो सारा क्षेत्र शाहू को दे दिया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर दक्कन के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार जो है वह शाहू जी महाराज को दे दिया जाता है, यानी कि दक्कन के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने की जो शक्ति है, जो अधिकार है, वह मुगल शासक के द्वारा दिया जाता है शाहू जी महाराज को। यानी कि शाहू जी महाराज को देने का मतलब यह है कि वह बालाजी विश्वनाथ को ही जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शाहू जी महाराज अब पीछे हैं और जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ वो शक्तिशाली है, वो आगे हैं, फ्रंट पे वही सारा काम कर रहे हैं। तो फायदा मिलता है मराठों को इससे। मराठा द्वारा मुगल शासक को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का खिराज दिया जाएगा। खिराज के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिर मैं मध्यकाल जब पढ़ाऊंगा तो आपसे और विस्तार से बात करूंगा इस पर। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि कर के रूप में मुगल शासक को क्या प्राप्त होता है? तो 10 लाख खिराज प्राप्त होता है मराठों से। तो ये जो संधि हुई, इस संधि से मराठों की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ी, इस रूप में भी बढ़ी कि कहीं ना कहीं मुगल शासक के निर्माण में, मुगल शासक को गद्दी पर बैठाने में मराठों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यही है मराठों का फिर से उदय का काल पेशवाओं के नेतृत्व में। अब देखिए रिचर्ड टेम्पल, एक इतिहासकार हैं, रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को, यह जो संधि हुआ है 1719 ईस्वी की जो संधि है, इसको मराठों का मेगना कांटा कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एक मेगना कांटा समझा था जो 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दी गई सुविधा थी। अंग्रेजों को जो सुविधाएं दी गई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने लाभ दिया था, उस समय जो संधि हुई थी उसको एक मेगना कांटा कहा गया था होम्स द्वारा। अब देखिए रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को, यानी कि मराठों का मेगना कांटा कहा है इस संधि को, जो मराठा मुगल की संधि है, क्योंकि यह मराठों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संधि था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद शाहू जी महाराज जो है उनके बड़े पुत्र यानी कि बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा रहेंगे, उनको पेशवा का पद दिया जाता है, उनको पेशवा बनाया जाता है। तो दोस्तों आज आपने जो समझा वह समझा कि किस तरह से शाहू जी महाराज गद्दी संभालते हैं, और फिर पेशवा किस तरह से मजबूत होता है, और बालाजी विश्वनाथ जो कि प्रथम मजबूत और स्वतंत्र पेशवा थे, उनके नेतृत्व में 1713 से 1720 ईस्वी में किस तरह से मराठा साम्राज्य पुनः स्थापित होता है और एक पुनः विस्तार की नीति के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम अब यह समझेंगे कि जो आने वाले पेशवा हैं, जैसे बाजीराव प्रथम हैं, बालाजी बाजीराव हैं, उनके द्वारा क्या कुछ किया जाता है और साम्राज्य का विस्तार किस तरह से होता है। फिर तृतीय पानीपत को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ मराठों का संघर्ष किस रूप में होता है।
तो दोस्तों आप लगातार देखते रहिए हाइप क्लासेस। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।